नमस्कार। आइए आज भारत के अजूबों के बीच एक सफर पर चलते हैं। आज हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे, उन छिपे हुए धागों को उजागर करेंगे जो यहाँ के लोगों, यहाँ की जमीन और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर के विज्ञान को भी आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। एक रोमांचक नाव दौड़, एक नाजुक सा घोंसला और एक नया उगता हुआ पौधा। पहली नजर में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, हमारे इस सफर के आखिर तक इनके बीच का एक खूबसूरत रिश्ता साफ नजर आने लगेगा। तो ये रहा हमारा आज का सफरनामा। हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर हरे भरे मैदानों तक जाएंगे। फिर हम विज्ञान की छोटी से छोटी दुनिया में गोता लगाएंगे और अंत में इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये सफर हमें भारत की बर्फीली चोटियों से लेकर हमारे अपने अंदर की अनदेखी दुनिया तक ले जाने वाला है। हमारा पहला पड़ाव है भारत के ऊंचे उत्तरी पहाड़। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है और हम देखेंगे कि इंसान और जानवर इन मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे ढाल लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए स्कूल जाने का मतलब होता है बस या गाड़ी में बैठना, लेकिन यहाँ स्कूल जाना अपने आप में एक एडवेंचर है। जरा सोचिए, हर रोज इन बर्फीले रास्तों पर चलना या फिर उत्तराखंड में इन खड़ी चट्टानी ढलानों से गुजरना, ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा माहौल हमारी जिंदगी के हर पहलू को कैसे शक्ल देता है। और अब ये देखिए, इंसानी सरलता का एक कमाल का उदाहरण। जमीन पर घर बनाने की बजाय श्रीनगर के लोगों ने पानी पर ही अपनी दुनिया बसा ली है। ये शानदार हाउस बोट्स, जिनमें से कुछ तो 80 फीट से भी ज्यादा लंबे हैं, ये सिर्फ घर नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम अपने पर्यावरण के साथ कैसे ढल सकते हैं और उसके साथ मिलकर रह सकते हैं। और हाँ, सिर्फ हम इंसानी नहीं हैं जो हालातों के हिसाब से खुद को ढालते हैं। मिलिए पश्मीना बकरी से। ये कुदरत के सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवर्स में से एक है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर जिंदा रहने के लिए इसने एक ऐसी ऊन विकसित की है जो किसी जादू से कम नहीं। इसे ऐसे समझिए कि इसके 6 बालों को जब एक साथ मिलाया जाए तब जाकर हमारे सिर के सिर्फ एक बाल जितनी मोटाई बनती है ना कमाल की बात। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं भारत के उपजाऊ मैदानों की तरफ। यहाँ हम जमीन, खेती और हमारी संस्कृति के बीच के गहरे रिश्ते को समझेंगे। ये एक बहुत ही साधारण काम लग सकता है, खेत से खरपतवार निकालना, लेकिन इस मामूली से प्याज के खेत में हम धरती के साथ सबसे बुनियादी रिश्तों में से एक को देखते हैं। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। जमीन हमें भोजन देती है, लेकिन बदले में देखभाल और मेहनत भी मांगती है। ये एक ऐसा नृत्य है जिसे किसान पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। और जब उस मेहनत का मीठा फल मिलता है तो जश्न का समय होता है। बैसाखी जैसा त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये धरती की उदारता के लिए एक शुक्रिया है। और ऐसा सिर्फ पंजाब में नहीं होता। असम में बिहू से लेकर केरल में ओणम तक पूरे भारत में लोग एक ही चीज का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। जमीन की देन। नाम अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन इन सबके बीच एक साझा धागा है, खेती के प्रति आभार, जो हम सभी को कहीं ना कहीं जोड़ता है। अब हम भारत के खूबसूरत दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आज की इंजीनियरिंग और सदियों पुरानी परंपराएं एक साथ मिलती हैं। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। 92 सुरंगें और 2000 पुल। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये पहाड़ों को चीरने और नदियों को लांघने की एक महागाथा है जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट को जोड़ने के लिए लिखी गई। ये इंसानी इच्छा शक्ति और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता स्मारक है। और यहीं जहां इंजीनियरिंग और परंपरा का मिलन होता है, हमें मिलती है प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस। याद है हमारी शुरुआती पहेली? ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये ओणम त्योहार का धड़कता हुआ दिल है। टीम वर्क, लय और पानी के साथ एक गहरे पुराने रिश्ते का जोरदार प्रदर्शन। तो हमने पूरे भारत की यात्रा की है, अलग अलग जगहों और संस्कृतियों के बीच के रिश्ते देखें, लेकिन कुछ सबसे जरूरी रिश्ते वो हैं जो दिखाई नहीं देते। तो चलिए अब अपनी यात्रा को अंदर की ओर मोड़ते हैं, विज्ञान की सूक्ष्म दुनिया में, और देखते हैं कि कैसे विज्ञान के छिपे हुए नियम हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। सदियों तक मलेरिया एक रहस्य बना रहा, एक जानलेवा बीमारी जो कंपकपी और तेज बुखार के साथ आती थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान थे कि आखिर ये फैलती कैसे है। और इसका जवाब एक ऐसी जगह मिला जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एक मच्छर के पेट में। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने यह साबित करके इतिहास बदल दिया कि यह छोटा सा कीड़ा ही इस भयानक बीमारी को फैलाता है।
और अपनी इस क्रांतिकारी खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, ये एक ऐसी पहचान थी जिसने दुनिया के सबसे घातक बीमारियों में से एक को समझने और उससे लड़ने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात करते हैं एक और अनदेखे दुश्मन की, जो हमारे अंदर ही रहता है, एनीमिया। ये तब होता है जब हमारे खून में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे हम थका हुआ और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। नंबर कभी कभी बेजान लगते हैं, लेकिन ये एक असली बदलाव की कहानी है, आरती की कहानी। फर्क देखिए, एक रिपोर्ट पर 8 से 10.5 तक की ये छोटी सी बढ़त उनकी सेहत और ऊर्जा के लिए दुनिया के बराबर है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे सही पोषण किसी की जिंदगी बदल सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? इसका समाधान ना तो मुश्किल है और ना ही महंगा। ये सीधे हमारे बाजारों और हमारी रसोई में मौजूद है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे सरल पारंपरिक खाद्य पदार्थ आयरन के पावर हाउस हैं, जो हमें अपना स्वास्थ्य वापस पाने में मदद कर सकते हैं। अब जरा हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के जबरदस्त काम की वजह से हम सचमुच अपने पेट के अंदर झांक सकते हैं, और जो हमें पता चलता है वो चौंकाने वाला है। हमारा पेट सिर्फ एसिड का एक थैला नहीं है, ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल मशीन है। देखिए, ये कच्चे दूध को सिर्फ पाचक रसों की तुलना में दुगनी से भी ज्यादा तेजी से पचा सकता है। ये है जीव विज्ञान की असली ताकत। तो अपने सफर के अंत में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऊंचे पहाड़ों पर जिंदगी से लेकर हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं तक, सब कुछ। तो हम अपनी यात्रा के आखिर में आ गए हैं। हमने एक पहेली से शुरुआत की थी, एक नाव, एक घोंसला, एक पौधा, और अब हम इनके बीच का कनेक्शन देख सकते हैं। नाव की दौड़ फसल का जश्न है। फसल जमीन पर निर्भर है। पश्मीना बकरी ठंड के अनुकूल है। एक मच्छर का काटना हमें एक अनदेखी बीमारी से जोड़ता है। सब कुछ एक विशाल जटिल जाल की तरह है, जो मुझे एक आखिरी सवाल पर लाता है। आपकी अपनी दुनिया में, आपके आस पड़ोस में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से छोटे छोटे विवरण एक बड़ी कहानी बताते हैं? जरा गौर से देखिए। आप जो खोजेंगे उससे आप हैरान रह जाएंगे।